नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला अब एक नए मोड़ पर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। ईडी के खुलासे चौंकाने वाले हैं। जहां एक ओर 1000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ जांच है या किसी बड़ी राजनीतिक कथा का हिस्सा। अब कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। ऐसे में जनता जानना चाहती है कि सच कौन बोल रहा है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने मंगलवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिन तक पूछताछ की थी। ईडी के अनुसार लीकर स्कैम में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया। ये कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। ये पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया। इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर की गई और चैतन्य बघेल के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नगद के श्रीवास्तव को दिया गया। पप्पू बंसल ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शराब घोटाले में उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत में उनकी जानकारी है। आज कस्टोडियल रिमांड जो था 5 दिन का वो ख़त्म हुआ है और ईडी ने जो है वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए आवेदन दिया है, जिस पर हमने आपत्ति की गई है। और हमने ये भी बताया है कि जो ईडी ने रिमांड में जो एप्लीकेशन में जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो तथ्यों को छुपाकर मान लेके सब जो है वो सच हाथों से नहीं आए हैं। जो चीज़ें उनके पास है, जो डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, उसको सप्रेस करके असत्य चीज़ें जो हैं अपनी रिमांड में बताई गई हैं और बिना सुनवाई का अवसर दिए जो पीएमएल एक्ट में जो है धारा 50 की नोटिस दी जाती है, जैसे सबको दी जाती है, बिना उसका पालन किए ईडी ने बिना हमको एक अपना पक्ष रखे के बगैर जो अरेस्ट किया है, ये बताता है कि जो ईडी की कार्रवाई है एक पक्षपात वाली है और एक तरफा कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में 2 घंटे का चक्का जाम किया। इस दौरान रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही। यहाँ विष्णुदेव की सरकार अहमदाबाद से चल रही है, अडानी के दफ्तर से संचालित हो रही है। बघेल ने कहा कि सरकार को रमन कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अमन सिंह चला रहे हैं। अमन सिंह और अडानी मिलकर अहमदाबाद से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाहते हैं। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। षड्यंत्र के तहत जल, जंगल, जमीन को लूटा जा रहा है। भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सरगुजा में पेड़ों की अवैध कटाई हो गई। हसदेव में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये छत्तीसगढ़ की संपदा और जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में तय किया गया कि ईडी के खिलाफ नहीं बल्कि अडानी के खिलाफ। अडानी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ खनिजों को लूटने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जंगलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, राजधानीकृत उन्होंने किया है। चाहे वो हसदेव की जंगलों को नष्ट करने की बात हो, चाहे तमनार के जंगल को नष्ट करने की बात हो, और इस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके देख रेख में ये सब किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है 12 बजे से 2 बजे तक। सर, ये जो आंदोलन कांग्रेस द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की गई, आपको नहीं लगता कि इससे आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, बहुत परेशान हो रही है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गैर गतिविधियों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। अडानी अंबानी ने जो जंगल कटाई का मामला किया है, हम उसके खिलाफ हैं। नेताओं के बच्चों को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है, हम उसके खिलाफ हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं और ये आंदोलन रहेंगे। कांग्रेस की ताकत आज दिखाई दे रही है, सब एकजुट हो रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी फ्लॉप। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर एकात्म परिसर में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी फ्लॉप रही। आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। भ्रष्टाचारियों का जनता समर्थन नहीं करती है। ये दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोपी के समर्थन में नाकेबंदी की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर 1000 करोड़ का हेराफेरी करने का आरोप है। वह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नहीं है और उसके साथ पार्टी खड़ी है। दूसरे नेता जेल गए, उनकी समर्थन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। साव ने कहा, आर्थिक अपराध करने वाले आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप रही। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? यह बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और वह भी जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है, उसके समर्थन में। भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के विधायक भी जेल गए, अन्य लोग भी गए, अन्य नेता गए। उनके समर्थन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने राज्य में, जिनकी सरकार में लगातार आर्थिक अपराध हुए, भ्रष्टाचार हुए, वो आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। यानी आर्थिक अपराध करने वाले राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण भी शायद देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज जिस प्रकार से मंजर पूरे प्रदेश भर में दिखा, ये पूरी तरह से कांग्रेस के आह्वान को जनता ने नकारा, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ आर्थिक नाकेबंदी। ये भ्रष्टाचार को छुपाने का, बचाने का ये काम भूपेश बघेल के दबाव में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब भी इस तरह के मामला आता है, भ्रष्टाचार के मामलों में हमेशा भ्रष्टाचार के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखती है। आज फिर से एक बार वही मंजर प्रदेश में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर देश भर में बदनाम किया और आज आर्थिक नाकेबंदी करके जनता को परेशानी में डालने के लिए जनता को सजा दे रहे हैं। अपराध खुद करें और सजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगते। सरकार में होते हुए सरकार के खजाने को चोट पहुंचाए और अब आर्थिक नाकेबंदी करके फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास वही कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में
आज करने की कोशिश की, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और हद तो तब हो गई कि भूपेश बघेल जी बोलते हैं मुझे अपने बेटे पर गर्व है, के काम पर गर्व है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर सामान्यतः माँ बाप किस बात पर गर्व करते हैं? बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बच्चा हासिल कर ले तो माँ बाप को गर्व होता है, पर ऐसा गर्व करना ये तो समझ से परे है। और जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस रिलीज करके सारे तथ्यों को साफ साफ उजागर किया है कि किस प्रकार से आर्थिक अपराध हुए, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला, राज्य के राजस्व पर चोट पहुंचाने का काम, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को कैसे लूटा गया है। और आज कांग्रेस पार्टी आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता का, व्यापारिक संगठनों का, श्रम संगठनों का, अन्य सभी संगठनों का, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से नकार दिया, फ्लॉप किया और कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को आईना दिखाने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं, न भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं, न भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा आपके सामने वीडियो में किस तरह से आंदोलन करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, अपनी वजूद बचाने के लिए नेता जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये वही एक प्रयास है जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े माने जा रहे हैं शराब घोटाले की परतें, जिसमें अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने सियासी भूचाल ला दिया है। एक और ईडी की चार्जशीट में 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का दावा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। चैतन्य बघेल को ईडी ने मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। ईडी की अगली कार्रवाई और राजनीति मोर्चेबंदी, अब इन सब का असर छत्तीसगढ़ की सियासत के भविष्य पर पड़ेगा। क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला भी राजनीति की रेत में दब जाएगा? इस खबर पर पल पल के अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।